जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 13वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल जालंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिवजी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है इसलिए, तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिवजी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिवजी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उसे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जालंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप ही भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही शिव के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मधो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्र अस्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेड़ी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मूसल, पाश और पट्टीस आदि शस्त्र अस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो रहा हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उससे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंडन से आच्छादित हो रही हो। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत शिवगण देव शिवजी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्ष को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मधो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता हो। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ
दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के सरसमूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में बढ़ गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से घिरे और बिंधे रुधिर की धार को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग से उसके सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हठ से दैत्यों को रोकने लगे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता तुलसी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।